Hello students, we are doing our question number 10 here. So we will read the question, then we will start. So what is given here? O is the point of intersection of two chords. तो यहाँ पे एक सर्कल की बात कर रहा है, जैसे सर्कल है, ठीक है. यहाँ पे क्या आपको ओ एक पॉइंट गिवन है जो बुक ये इक्वेशन के अंदर हमारा डायग्राम है. एक बार इससे समझते हैं क्या कह रहा है ये. एक सेकेंड. हमने तो 9th में एक थ्योरम भी पढ़ी थी इससे रिलेटेड कि अगर कभी भी दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, इक्वल कॉर्ड्स के जो सेंटर पे बने हुए एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, और एक और थी कि सेंटर पे जो एंगल्स इक्वल है तो उससे कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, ठीक है. तो वही चीज़ यहाँ पे भी आएगी हमारी. बोल रहा है ओ इज़ द, और आपको ये वाला एंगल दे रखा है. ये जो कॉर्ड है इनका नेम गिवन है ABCD, ठीक है. तो यहाँ पे कह रहा है जो BOC है वो आपको कितना गिवन है 80. एक बात समझो, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है आपस में तो अगर ये 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा, जो सामने वाला एंगल है वो भी 80 हो जाएगा. किससे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है. MCQ है तो मैं उसी अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख नहीं रही हूँ, बट समझ आ जाएगा, ठीक है. तो अगर ये वर्टिकल अपोजिट से इक्वल हो गया, अब नेक्स्ट जो वो कह रहा है कि हमें क्या गिवन है, तो एक एंगल गिवन था वो मैंने लिख दिया. सेकंड थिंग जो आपको गिवन है वो ये गिवन है OA किसके इक्वल है, यहाँ पे O गिवन है. OA किसके इक्वल है, OD की, ठीक है. जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, यही प्रॉपर्टी होती है. तो अगर मैं बात करूँ इस वाले एंगल की, ये कैसे निकलेगा. इसको मैंने एक्सलेट कर लिया और इसको भी यहाँ पे क्या कर लिया, एक्सलेट कर लिया. कर सकते हैं ये चीज़ हम, यहाँ पे इसको एक्सलेट, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180. ये x और 80 है, ठीक है. क्योंकि ये x और x क्यों है, दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई. तो इनका जो सम होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा 180. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, प्लस का जो 80 है सामने जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 100 है, और x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा. तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 50. कोई डाउट यहाँ तक किसी को, ठीक है. तो ये दोनों एंगल्स के आ गए 50. अब एक बात समझो, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी 9th का ही है, एक जो थ्योरम हमारी कि सेम सेगमेंट पे जो एंगल बने होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल. अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दूँ तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा. तो ये जो अभी अभी हमने फाइंड करा है वो कितना आया है, 50 आया है. तो अगर ये 50 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 50. कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. अगर मैं ऐसे ही यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूँ, अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूँ जो मैंने अभी किया है, तो अगर ये वाला एंगल 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई 50. इस बात में किसी बच्चे को कोई डाउट, ठीक है. आगे चलते हैं. अब आपसे यही तो पूछा है इन दोनों ट्रायंगल के बारे में, कौन कौन से ट्रायंगल्स के बारे में पूछा है, इनका के नेमिंग क्या है इनकी. ट्रायंगल OD ये दे रखा है एक तो आपको, और सेकंड क्या बोल रखा है ट्रायंगल OBC, ठीक है. तो ऑप्शन में भी पूछा. पहले तो दोनों ट्रायंगल के बारे में अगर बात करें, देखो ये भी 50 आया, ये भी 50 आया. अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. तो दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखो दो साइड्स क्या इक्वल हैं, दैट मीन्स वी कैन से कि ये क्या है, दोनों के दोनों जो ट्रायंगल है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है. एक बात ये पता लग गई. अब ट्रायंगल का तो क्लियर हो गया, दो ही ऑप्शन में आइसोस्केलेस. अब ये सिमिलर है या नहीं है, सिमिलर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिमिलर की प्रॉपर्टीज जो हमने क्राइटेरिया पढ़े हैं वो क्या है. इसमें दो एंगल मुझे दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखो तो एंगल देखो, एंगल प्रॉपर्टी लग रही है ना, ये 50 ये 50 ये 50 ये 50. तो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं भाई, सिमिलर. तो ये ट्रायंगल आइसोस्केलेस तो है ही, और साथ साथ में क्या है, सिमिलर. क्लियर है, आई होप आपको समझ आया होगा.